आज अपने सेगमेंट ए टू जी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम अपने दर्शकों को तकनीक के एक ऐसे पहलू के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसके ज़रिए हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पहलू है तकनीक का, इसका नाम है जी फॉर GSM, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं हम और देखते हैं रिपोर्ट। संचार मानव संपर्क और सामाजिक विकास की नींव है। व्यक्तियों और समुदायों की समझ, सहयोग और समग्र कल्याण के लिए इसका प्रभाव और योगदान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किया जाता है। रंगून से पिया और चांद का दीदार करती मधुमिता के संचार के पुराने तरीकों की तुलना में GSM यानी मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली संचार प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एक मानकीकृत और विश्व स्तर पर इंटरऑपरेबल मोबाइल संचार प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आया। GSM का इतिहास 1980 के दशक की शुरुआत का है, जब एक मानकीकृत मोबाइल संचार प्रणाली की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। इसकी अवधारणा 1982 में यूरोपीय दूरसंचार संगठनों के एक समूह द्वारा पेश की गई थी, जिसे ग्रुप स्पेशल मोबाइल GSM कहा जाता था, ताकि एक पैन यूरोपीय मोबाइल संचार प्रणाली बनाई जा सके। 1987 में GSM मानकों को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए GSM एसोसिएशन GSMA का गठन किया गया था। 1990 के दशक तक GSM यूरोप और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में प्रमुख मोबाइल संचार का मानक बन चुका था। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस कहावत को मद्देनजर रखते हुए 1 जुलाई 1991 को फिनलैंड में रेडियो लिंजा ने पहला कमर्शियल GSM नेटवर्क लॉन्च किया था। इसने वैश्विक मानक के रूप में GSM की शुरुआत को चिन्हित किया। सजीवता से यादों के धुंधलाने तक के सफर में GSM ने एनालॉग से डिजिटल तकनीक में बदलाव का प्रतिनिधित्व किया, जो बेहतर आवाज की गुणवत्ता, बेहतर सुरक्षा और रेडियो स्पेक्ट्रम का अधिक कुशल उपयोग प्रदान करता है। पुराने युग में संचार लैंडलाइन टेलीफोन और टेलीग्राफ पर अधिक निर्भर था। GSM ने वायरलेस गतिशीलता प्रदान करके संचार में क्रांति ला दी। भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता वाले लैंडलाइन के विपरीत GSM ने लोगों को वायरलेस तरीके से संचार करने की अनुमति दी, जिससे पहुंच और सुविधा में वृद्धि हुई। GSM ने वैश्विक कनेक्टिविटी की शुरुआत करके भौगोलिक सीमाओं में सीमित संचार को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। GSM के मानकीकृत दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग की अनुमति दी, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न देशों में संगत नेटवर्क के साथ अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सके। प्रेम में चाहे उपन्यास लिख दें या फिर ढाई आखर में अपनी बात कह दें, तो आजकल शॉर्ट एंड सिंपल के जमाने में GSM ने 1992 में लघु संदेश सेवा SMS की शुरुआत की, जिससे उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट संदेश भेजने और प्राप्त करने की लोकप्रिय सुविधा मिली। समय के साथ GSM उच्च डेटा गति और अतिरिक्त सेवाओं का समर्थन करने के लिए विकसित हुआ। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस और GSM एवोल्यूशन के लिए उन्नत डेटा दरों की शुरुआत 2G और 2.5G की ओर कदमों का प्रतिनिधित्व करती है। GSM ने 3G, 4G LTE और 5G सहित बाद के मोबाइल संचार मानकों की नींव रखी, जो क्रमशः उच्च डेटा गति, कम विलंबता और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। डिजिटाइजेशन के जमाने में भी जिस तरह पन्नों में लेखन का अपना महत्व है, ठीक वैसे ही नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के बावजूद दुनिया में कई हिस्सों में ध्वनि संचार के लिए GSM का उपयोग जारी है। संक्षेप में, GSM संचार में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतिनिधित्व करता है। GSM की विरासत एक मूलभूत प्रौद्योगिकी के रूप में इसकी भूमिका में स्पष्ट, जिसने आधुनिक मोबाइल संचार परिदृश्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया।